नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ म्यान से तलवार खींच ली है। कपिल ने केजरीवाल पर कल तो भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी और आज 11 बजे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने वाले हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा ने सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाकर केजरीवाल की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन कपिल यहीं नहीं रुकने वाले और आज वो टैंकर घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करने जा रहे हैं। कपिल का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने घोटाले की रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की है। सुबह 11 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में जा रहा हूं। वहां पर जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को सारे डिटेल दूंगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय को डिटेल दिए हैं और सीबीआई को दूंगा। ये हिट एंड रन का केस नहीं है, ये पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं है। जो मैंने देखा है वो एक एक डिटेल कल एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। कपिल ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने टैंकर घोटाले की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कपिल ने कहा अब वो खुद ही एसीबी को घोटाले में शामिल 2 लोग आशीष तलवार और विभव पटेल का नाम बताएंगे। जरूरत पड़ी तो सरकारी गवाह बनने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। जो अगस्त 2015 में मैंने मुख्यमंत्री महोदय को रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद 1 साल तक उस रिपोर्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया, उसके डिटेल और अरविंद केजरीवाल जी के 2 साथी आशीष तलवार और विभव पटेल जिन्होंने उस रिपोर्ट को आगे बढ़वाने से मना कराया था, उसकी भी सारी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। केजरीवाल पर कपिल के दावों में कितना दम है, ये तो सबूतों की रोशनी में साफ होगा। लेकिन कपिल के आरोपों ने दिल्ली की जनता के मन में कई ऐसे सवाल उठा दिए हैं जिनका जवाब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देना ही पड़ेगा। आशुतोष मिश्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर आरोप जड़े तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मानो अर्श से फर्श पर आ पहुंची, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी का मुखिया ही अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गया है। आरोप लगाने वाला भी आंदोलन का सिपाही। अब ऐसे में पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं के मन में सवाल है कि आखिर कहां से चले थे और कहां आ गए। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंदोलन की आग से तप कर निकली थी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देने की क्रांति लोगों की भावनाओं में भूचाल लेकर आई थी। इसी भूचाल का परिणाम देख रही थी दिल्ली की दीवारें। एक अदने से आम आदमी को नेता बनते हुए, नेता से विधायक बनते हुए, विधायक से मुख्यमंत्री बनते हुए। ये वाकई एक कुदरती करिश्मा लगता है। नहीं तो आज से 2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। केजरीवाल की इस जीत के पहले बीजेपी के सबसे बड़े चमत्कारिक शख्सियत ने केजरीवाल को हराने के लिए जी जान लगा दिया था। कुछ लोगों की कुछ काम में मास्टरी होती है। जिसकी जिसमें मास्टरी हो वो ही काम उनको देना चाहिए। मुझे बताइए, जिसको गाड़ी चलाना आता है उसको खाना पकाना दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी का काम दिया तो अच्छा करेगा ना। इसलिए जिनको फुटपाथ पर बैठ करके रास्ते रोकने में अच्छा ही मास्टरी है, धरने करने की मास्टरी है, आए दिन आंदोलन करने की मास्टरी है, उनको वो काम दीजिए। वक्त बीता और राजनीति का ककारा सीखने आए अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी उस शख्स को बना लिया जो भारत की राजनीति की धुरी बना हुआ था, नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इन सबको मैं काम नहीं करने दूंगा, इन सबको हटा रहे हैं, इन सबको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। केजरीवाल विभिन्न प्रकार के अनेकों मंच से पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे। सितारे बुलंद थे, लिहाजा केजरीवाल को सुना भी जा रहा था, समझा भी जा रहा था और सोचा भी जा रहा था और उसका असर भी हो रहा था।
आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं एनार्किस्ट हूं, मैं एनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको एनार्की करनी है, एनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ। वही तो वो कर रहे हैं। दिल्ली को नक्सलवाद की लपेट में नहीं लाया जा सकता। हिंदुस्तान की सियासत के छत्रपों में अब केजरीवाल भी शामिल है और यही वजह है कि पीएम मोदी के निशाने पर भी केजरीवाल कई बार रहे। कुछ लोग झूठ में ऐसे माहिर हैं कि उनको हम कभी पराजित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी सियासत की बुलंदी पर पहुंची, उतनी ही तेजी से वो धराशायी होगी। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। अपने ही साथी के मुंह से इतना बड़ा आरोप केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा धक्का है, लेकिन इसके पहले केजरीवाल को धक्के पे धक्का लगते ही रहे हैं और पिछले के 2 महीने तो उनके जिंदगी में असफलताओं का ज्वार भाटा लेकर आए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 2 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खम ठोका और नेताओं ने जीत का दावा, मगर जो परिणाम आए उसने पार्टी की पेशानी पर पसीना ला दिया। पंजाब में 117 सीट पर चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी जीती सिर्फ 20 सीटें। गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका ही था और इस झटके का ठीकरा उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर फोड़ा। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये पहली बार नहीं था जब अपने गिरेबान में झांकने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। समय अपने हिसाब से चलता रहा और 26 अप्रैल की वो तारीख भी आ गई जब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव का परिणाम आया। 270 वार्ड पर हुए निगम चुनाव में बीजेपी ने 181 वार्ड जीते, आम आदमी पार्टी महज 48 वार्ड जीत सकी। ये जोर का झटका केजरीवाल को बहुत जोर से लगा और इस झटके के बाद भी केजरीवाल ने अपनी कमजोरियों को तलाशने की बजाय ईवीएम को हार का जिम्मेदार बताया। लेकिन हार ने पार्टी के भीतर हाहाकार पैदा कर दिया और इस हाहाकार को कुमार विश्वास के वीडियो ने भड़का दिया और यहीं से पार्टी में बिखराव का एक और अध्याय शुरू हुआ। पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास को बीजेपी आरएसएस का एजेंट बता दिया और कुमार इस बात पर अड़ गए कि अमानतुल्लाह को गुस्ताखी की सजा दी जाए। जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ, रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं। इसके बाद की कहानी तो उलझती चली गई। कुमार खेमे के विधायकों के पर कतर दिए गए, विधानसभा की 6 कमेटियों में शामिल करके अमानतुल्लाह को बड़ा बना दिया गया और अब कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया गया तो केजरीवाल पर सबसे बड़ा आरोप कालिख बनकर लगा है। सवाल पूछा जा रहा है कि सियासत में सत्य और शुचिता की बात करने वाले कहां से चले थे और कहां आ गए आप। दिल्ली से आशुतोष और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।